दोस्ती से दुश्मनी तक। मैंने अलीम खान से पूछा, क्या आप उस्मान बुज़दार को जानते थे? उनका जवाब था, हम बिल्कुल नहीं जानते थे। ये जहांगीर तरीन के जरिए पार्टी में आए थे। ये उन्हें जरा जरा पहचानते थे। मैं सिरे से उनसे वाकिफ नहीं था। मैं नैब की पेशी के बाद इस्लामाबाद गया। बनी गाला गया तो इमरान खान ने मेरी और जहांगीर तरीन की उससे मुलाकात कराई। उस्मान बुज़दार, बुशरा बीबी, फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर का प्रोजेक्ट था और उसके लिए इमरान खान को बाकायदा ट्रैप किया गया था। मुझे बुज़दार के साथ पंजाब का सीनियर वजीर लगा दिया गया और फिर पंजाब में हिमाकतों का सैलाब आ गया। मैंने पूछा मसलन? ये बोले बुज़दार साहब नालायक भी थे और करप्ट भी। ये MPA बनने के बाद परवेज इलाही के सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के पास कमरा लेने के लिए गए थे और उसने उन्हें साफ इनकार कर दिया था। लेकिन ये 2 हफ्ते बाद पंजाब का CM था। बुज़दार शुरू में हर चीज को हैरत से देखता था। CM ऑफिस की छत शीशे की है और ये ओपनेबल है। ये उसके नीचे खड़ा होकर उसे कभी खुलवाता था और कभी बंद कराता था और बच्चों की तरह खुश होता था। ये ग्राउंड में खड़े होकर देर तक अल्लाह की कुदरत देखता रहता था। सरकारी मीटिंग्स में भी हर चीज उसके सर के ऊपर से गुजर जाती थी। हमारी बजट की मीटिंग थी। सेक्रेटरी खजाना ने 2 घंटे प्रेजेंटेशन दी। उस्मान बुज़दार हैरत से कभी स्लाइड्स को देखता था और कभी सेक्रेटरी खजाना को। मीटिंग के बाद उसने मुझसे पूछा, खान साहब अब क्या करें? मैंने कहा, आप अब उनका शुक्रिया अदा करें और उठ जाएं। उसने शुक्रिया अदा किया और उठकर चला गया। इब्तदाई दिनों में नेस्पैक की टीम प्रेजेंटेशन के लिए आई। वजीर आला ने प्रेजेंटेशन के दौरान उन्हें रोककर पानी की बोतल की तरफ इशारा किया और पूछा, आप लोगों का छतों, दीवारों और पुलों के साथ क्या ताल्लुक है? आप तो पानी की बोतलें बेचते थे। पूरी टीम हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। कमरे में खामोशी छा गई। वजीर आला ने थोड़ी देर सोचकर कहा, अच्छा, फिर नेस्ले बिल्डिंग्स भी बनाती होगी। हमारे वजीर आला को नेस्ले और नेस्पैक का फर्क मालूम नहीं था। मैंने कहा, ये उनकी सादगी भी तो हो सकती थी। अलीम खान हंसकर बोले, हाँ, अगर ये शख्स करप्ट ना होता तो। उसने पूरे पंजाब को लूट सेल पर लगा दिया था। DC और DPO लगने का रेट 3 करोड़ रुपए था। 4 करोड़ रुपए में कमिश्नर्स और RPO की सीट बिकती थी और उन अफसरों को बाकायदा बताया जाता था, तुम्हारे पास इतने महीने हैं, तुमने इनमें अपने पैसे पूरे करने हैं। लाहौर के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर तक पैसे देकर लगते थे। गुजरांवाला के DC ने तो ये बात पब्लिकली कह दी थी। CM के 2 प्रिंसिपल ऑफिसर और 2 स्टाफ ऑफिसर वसूलियां करते थे। उस्मान बुज़दार का प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद टी उस गैंग का सरगना था। मैंने पूछा, और ये पैसे कहाँ कहाँ जाते थे? ये हंसकर बोले, ये सारी कलेक्शन फराह गोगी तक जाती थी और उसके बाद कहाँ जाती थी ये हम नहीं जानते थे। लेकिन ये तय था, सूबा अमलन फराह गोगी और एहसन जमील चलाते थे और उनके पीछे बुशरा बीबी थी। फराह गोगी इस कदर ताकतवर थी कि उसने मेरी रिहाई के बाद मुझे अपने घर बुलाया। ये डिफेंस के वाई ब्लॉक में रहती थी। उसने मुझे कहा, हम आपको दोबारा वजीर बना रहे हैं, आप बताएं आपको कौन सी वजारत चाहिए। और फिर उसने मेरा बाकायदा इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू के बाद मुझे सूबाई वजारत खुराक मिली। पंजाब और वफाक के सेक्रेटरियों की तैनाती से पहले इमरान खान उनकी तस्वीरें बुशरा बीबी को भिजवाते थे और बुशरा बीबी सेक्रेटरियों की शक्ल और नाम देखकर तैनाती का फैसला करती थी और फिर वजीर आजम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और चीफ सेक्रेटरी पंजाब नोटिफिकेशन जारी करता था। मैंने पूछा, क्या आपने इमरान खान को ये सूरत हाल बताई थी? उनका जवाब था, हाँ, मैंने मुतला किया था। मैं 6 माह बाद वजीर आजम के पास गया, उन्हें सारी सूरत हाल बताई और दरखास्त की, आप मुझे वफाक में ले आए, मैं पंजाब में काम नहीं कर सकता। वजीर आजम ने मेरी बात सुनी और फिर मुझे 6 फरवरी 2019 को नैब ने गिरफ्तार कर लिया और मैं 100 दिन उनकी हिरासत में रहा। ये वजीर आजम को सूरत हाल बताने की सजा थी। मैंने पूछा, जेल में आप शहबाज शरीफ का वॉशरूम इस्तेमाल करते रहे? ये हंसकर बोले, मियां शहबाज शरीफ जानते थे ये बार बार जेल आते रहेंगे, चुनाचे उन्होंने वहाँ अपने लिए वॉशरूम बनाया था। उसकी टाइलें और कमोड शहबाज शरीफ के घर से आई थी। मियां साहब अभी जेल नहीं आए थे, चुनाचे मुझे उनका वॉशरूम इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। वो बहरहाल मेरी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। मुझे इमरान खान से सबसे बड़ा गिला भी यही है। ये बेशक मुझे वजीर आला न बनाते, ये मुझे वजारत भी न देते, ये उनका इख्तियार था, लेकिन उन्हें मुझे जेल में नहीं डालना चाहिए था। मैं इतनी खिदमत और वफादारी के बाद ये डिजर्व नहीं करता था। मैंने नून लीग और पीपल्स पार्टी के लीडर को क्या क्या गाली नहीं दी, लेकिन उन लोगों ने भी मेरे साथ ये सलूक नहीं किया था। मगर मैंने जिसके लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया, उसने मुझे जेल में नंगे फर्श पर फेंक दिया। ये जुल्म है। अलीम खान जज्बाती हो गए। कमरे में खामोशी छा गई। मैंने पूछा, क्या आप रिहाई के बाद खान साहब से मिले? उनका जवाब था, जी मैं मिला और उनका कहना था, DGI जनरल आसिम मुनीर तुम्हारे खिलाफ हैं और मैंने उन्हें निकाल दिया है। मैंने उनसे कहा, खान साहब मेरा DGI से क्या इख्तिलाफ हो सकता है? आप अपने दाएं बाएं देखें, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने मेरा केस जनरल आसिम मुनीर के खाते में डाल दिया। मैंने पूछा, आपके दौर में हुकूमत आखिर कौन चला रहा था? ये बोले, बुशरा बीबी, फराह गोगी, एक बिजनेस टाइकून और जनरल फैज। हमारी सारी हुकूमत ये थी।
मैंने पूछा जनरल बाजवा का क्या कंट्रीब्यूशन था। ये फौरन बोले जनरल बाजवा इमरान खान के सबसे बड़े मोहसिन हैं। ये ना होते या ये मदद ना करते तो इमरान खान कभी वजीर आजम नहीं बन सकते थे, लेकिन आज ये जो कुछ उनके साथ कर रहे हैं वो नाकाबिले यकीन है। मैंने पूछा इमरान खान ने आपको वजीर आला बनाने के लिए इस्लामाबाद तलब किया था। ये हंसकर बोले जी किया था। जनरल बाजवा ने उन्हें परवेज इलाही और मेरी चॉइस दी थी। खान का कहना था चौधरी परवेज इलाही चोर हैं। ये मोनस इलाही के भी सख्त खिलाफ होते थे। हम वजीर आजम को मोनस से मिलने के लिए कहा करते थे तो ये उसे गालियां देते थे। ये बहरहाल मेरे नाम पर राजी हो गए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और आमिर कियानी लाहौर आए और मुझे लेकर इस्लामाबाद आ गए। मैं 2 दिन बैठा रहा, लेकिन इमरान खान मुझसे नहीं मिले। मुझे आखिर में पैगाम दिया गया खान आपसे नहीं मिलना चाहते, खान आपसे नहीं मिलना चाहते। यूं मैं खामोशी से वापस आ गया, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया पर मेरी किरदार कुशी शुरू हो गई। मुझे मेरे बेटे ने मोबाइल पर मेरी पोस्ट दिखाई। मेरे चेहरे पर कालक मली हुई थी और ऊपर गद्दार अलीम खान लिखा हुआ था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और यूं हमारा ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैंने पूछा पार्टी के बाकी लोगों का आपके साथ कैसा रवैया था। ये हंसकर बोले पूरी पार्टी एक जैसी है, बातें बातें और बातें, अमलन कुछ भी नहीं। ये सब लोग बेमुरव्वत, बेवफा और संग दिल हैं। किसी की आंखों में हया नहीं। मैं आपको यास्मीन राशिद की मिसाल देता हूँ। यास्मीन राशिद NA 120 से जिमनी इलेक्शन में कुलसूम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी। पार्टी की मीटिंग में यास्मीन राशिद से पूछा गया इलेक्शन के अखराजात कौन करेगा। मैडम का जवाब था मेरे भाई बैरून मुल्क से पैसे भिजवा देंगे और मैं इलेक्शन लड़ लूंगी। हम मुतमईन हो गए। इलेक्शन का वक्त करीब आ गया मगर पैसे न आए। परेशानी में एक और मीटिंग हुई तो खान साहब ने हमसे कह दिया आप लोग ही बंदोबस्त कर दें। हम इकट्ठे हुए। जहांगीर तरीन ने 2 करोड़ रुपए दिए, मैंने 1 करोड़ दिया। नजीर चौहान ने भी कंट्रीब्यूट किया और 50 लाख रुपए का चेक जमशेद चीमा ने दिया, मगर ये चेक बादशाह बाउंस हो गया। बहरहाल हमने 6 करोड़ रुपए जमा किए और मैडम यास्मीन राशिद का इलेक्शन हो गया। मैडम ने अपने इलेक्शन पर 1 रुपया खर्च नहीं किया, लेकिन उन्होंने आज तक जहांगीर तरीन और मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। जहांगीर तरीन से 2 करोड़ रुपए ले लिए, लेकिन ये तरीन की फिलॉसफी के खिलाफ है। ये पार्टी इसी तरह चल रही है। मैंने पूछा आपको सबसे ज्यादा हैरत किस बात पर हुई। ये हंसकर बोले मैं रोज हैरान होता था। उस्मान बुज़दार की एंट्री तो कमाल थी, उसने पूरे मुल्क के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन एक और भी कमाल था जिस पर मैं रोजाना हैरान होता था। हम इलेक्शन से पहले पेशावर जा रहे थे। मैं गाड़ी चला रहा था और इमरान खान साथ बैठे थे। इमरान खान ने मोबाइल देखते देखते कहा अलीम खान तुम एक लिस्ट बनाओ, मैं उन लोगों को वजीर आजम बनते ही फांसी लगा दूंगा। मैंने कहा नाम बताएं। उन्होंने सबसे पहले का नाम लिखवा दिया, दूसरा नाम मियां मंशा का था और उसके बाद वो नाम लिखवाते चले गए। यूं 10 लोगों की लिस्ट बन गई। लेकिन जब हमारी हुकूमत बनी तो लिस्ट का पहला नाम इमरान खान का सबसे बड़ा दोस्त था। ये हम सबका सिफारिशी भी था। बाकी 9 नाम भी खान के दोस्त बन गए और हम लिस्ट बनाने वाले दुश्मन हो गए। वाह क्या बात थी हमारे खान की।